वैसे अपने मुस्तफा भाई तो बड़े कूल बनते हैं, बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। अनअपोलोजेटिकली देसी है वो, किसी को इंप्रेस नहीं करना चाहता और होता भी नहीं किसी से। तुम्हारी बीवी का कोई अता पता नहीं है। वैसे तो पसंद है नहीं, तो उसकी जाने से और क्या मसला हो सकता है सिवाय इसके 24 घंटे की नौकरानी करती थी। क्या ठेका ले रखा है पूरे खानदान की खिदमत करने का? आप कहती हैं तो मैं उसे फोन करके अपोलोजाइज करती हूँ, मैं अभी उसको बुलाती हूँ। बस जैसे वो गई है खुद ही आ जाएगी, कोई उसे लेने नहीं जाएगा। खाने की टेबल पर रुबाब की पैसों वाली हरकत के बाद शर्जीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो मुस्तफ़ा से यही एक्सपेक्ट करेगी कि मुस्तफ़ा यहाँ पर उसके हक़ के लिए बोले, लेकिन जब मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं कहेगा तो शर्जीना तो अपने हक़ के लिए कुछ ना कुछ बोल ही देगी, लेकिन कमरे में जाकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो यही कहेगी कि मुझे गुस्सा इस बात का नहीं कि उसने मुझे पैसे दिए, बल्कि गुस्सा तो सिर्फ इस बात का है कि मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। यहाँ पर मुस्तफ़ा भी शर्जीना से पहले ही बहुत ज़्यादा रूड है, शर्जीना के साथ साथ तमाम घर वालों के साथ भी उसका रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो शर्जीना के इस गुस्से को भी बर्दाश्त नहीं करेगा और उससे यही कहेगा कि तुम मेरे और अपने इस रिश्ते से थक चुकी हो और तुम यहाँ से निकलना चाहती हो। अगर तुम वाकई निकलना चाहती हो तो जाओ, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, तुम जा सकती हो। शर्जीना मुस्तफ़ा के मुँह से ये तमाम बातें बिल्कुल भी नहीं तवक्को कर रही थी कि उससे ये कहेगा, लेकिन जब उसने ये सारी बातें सुनी तो उसे और भी गुस्सा आ जाएगा और वो यही कहेगी कि ठीक है, आज बर्दाश्त कर लो, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और दूसरे दिन वाकई शर्जीना घर छोड़कर चली जाएगी और यहाँ मुस्तफ़ा भी उसे नहीं रोकेगा। लेकिन मुस्तफ़ा की अम्मी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी क्योंकि उनके घर में काम करने वाला कोई भी नहीं होगा। बेटी तो जा ही चुकी है और रुबाब तो कोई काम करना जानती ही नहीं। उन्होंने शर्जीना को ही घर की एक नौकरानी बनाया हुआ था और वही सारे काम देख रही थी। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब रात के 9 बज जाएंगे और शर्जीना वापस नहीं आएगी तो उन्हें फ़िक्र लग जाएगी। जब मुस्तफ़ा घर आएगा तो वो उसे डांटेंगी और यही कहेंगी कि तुम्हें कोई फ़िक्र भी है, तुम्हारी बीवी सुबह की गई, रात के 9 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई, जाओ जाके उसे लेकर आओ। और उनकी बात सुनकर भी मुस्तफ़ा को गुस्सा आएगा और जवाब में वो अपनी अम्मी को यही कहेगा कि वैसे तो आपको उसकी कोई फ़िक्र नहीं, हाँ आपको 24 घंटे की एक नौकरानी थी जो चली गई, इसीलिए आप उसे बुलाना चाह रही हैं। और यहाँ पर मुस्तफ़ा की अम्मी भी मुस्तफ़ा के मुँह से ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगी और यहाँ हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा भी शर्जीना के जाने से बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। दूसरी जानिब शर्जीना वहाँ जाने के बाद अपने घर में भी नहीं बताएगी कि वो वहाँ से नाराज़ होकर आई है, बल्कि यही कहेगी कि मैं सिर्फ रेस्ट के लिए आई हूँ, कुछ दिन आप लोगों के साथ रहना चाहती थी। और शर्जीना के अब्बू तो पहले ही वहाँ शर्जीना के रहने से खुश नहीं थे, वो उसके जाने से बहुत ज़्यादा खुश होंगे और यही कहेंगे कि मेरी बेटी उन लोगों की खिदमत करने के लिए थोड़ी है, बिल्कुल सही किया तुमने जो तुम यहाँ आ गई, तुम यहाँ आराम से रहो जितने दिन रहना चाहती हो। लेकिन शर्जीना जो कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने लगी है और यहाँ हम देखेंगे कि वो अपने घर में भी सबके सामने मुस्तफ़ा की बहुत तारीफ़ें करेगी और उसके कैरेक्टर के बारे में सबको बताएगी कि वो किस तरह का इंसान है, ताकि सब लोगों के दिल में मुस्तफ़ा के लिए जगह बन सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि आखिर मुस्तफ़ा कब शर्जीना को मनाने आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा को ये बात समझ आ ही जाएगी कि उसने शर्जीना के साथ अच्छा नहीं किया और अपनी इस गलती को महसूस करने के बाद वो शर्जीना को लेने भी ज़रूर आएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि मुस्तफ़ा शर्जीना को लेने आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।